जय बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। भाइयों, आज दिनांक 29/6/2024, दिन शनिवार। कल मैंने वीडियो दिया था। मैंने वीडियो नहीं दिया था, मुखिया जी ने इंटरव्यू लिया था, एक इंटरव्यू के माध्यम के तरफ से था। आज मैं सर्वप्रथम वीडियो बनाने से पूर्व में ही बोल दूं, बाद में दोषारोपण नहीं कीजिएगा। आज का वीडियो केवल कलेजे वाले लोग देखें। बाद में ये नहीं बोलिएगा कि मनोज वर्मा ने इस वीडियो में गाली का शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें गाली भी दूंगा, अभद्रता की भी सीमा पार कर दूंगा। लेकिन साथ ही साथ है ना, वो सब जानकारियां दूंगा, प्रदान करूंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और जब दूंगा ना तो सब बोलेंगे कि हाँ, हमको मालूम था, मेरे जीजा जी ने, मेरे फूफा जी ने, मेरे मौसा जी ने, और मेरे मम्मी के बॉयफ्रेंड ने, और मेरे बहन के बॉयफ्रेंड ने बताया था। इसलिए सर्वप्रथम आप लोग ये ध्यान दें कि आरोप, वीडियो के बाद ये आरोप नहीं लगाइएगा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। सुनना है सुनिए, देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिएगा, लेकिन आरोप मत लगाइएगा, क्योंकि सीमा प्रकाष्ठा को पार कर गई। सहन सीमा की सीमा है ना, सहन सीमा का जो क्षेत्र होता वो प्रकाष्ठा को पार कर गई है। अब ऐसे चूतियों और कुत्तों और हराम के पिल्लों का ना जवाब देना उनकी भाषा में अति आवश्यक हो गया। सर्वप्रथम आज एक सुअर का, हराम का नाजायज पिल्ला है ना, मनोज वर्मा, जैसे लग रहा है कि मैं उसका जीजा हूं या उसकी माँ का पुराना बॉयफ्रेंड हूं। फलना को फोन कर रहा है, तुमको चेतावनी दे रहा। अरे मादरचोद, तुम चेतावनी देने वाला कौन होता है रे हरामी? उल्टे पलटे शब्द का प्रयोग करते हो, और अगला जब प्रयोग करता है तो तुम्हारे पिछवाड़े में मिर्ची लगती है। सर्वप्रथम तुम आज तक बताया नहीं कि तुम्हारा सांख्यिकी स्वयंसेवक हो या नहीं, कहाँ से हो। लेकिन भारतीय जो नाम है ना, कुत्ता, वो कुत्ते की तरफ भगता। आज बोल रहा है कि ओम प्रकाश को, भाई को फोन करता है। अबे गधा, जब तुमको इतना मालूम है तो साले उसका भाई का कॉल डिटेल देखना, तुमको पता हो चल जाएगा। आज तक मनोज वर्मा ओम प्रकाश को या उनके पिताजी को या उसके भाई को फ़ोन किया है या नहीं किया, या वो लोग करते हैं? 10 बार फ़ोन किया जाता था मनोज वर्मा को तो मनोज वर्मा एक बार उठाता था। अब मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता, तुम लोग की तरह झूठ की खेती नहीं करता। पता कर लेना, खुलेआम वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर मर्द का बच्चा है ना, जिसका नाम लेकर तुम कूद रहे हो ना, उससे पूछो कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। मनोज वर्मा जल्दी किसी को फ़ोन नहीं करता। मनोज वर्मा 2-4 आदमी ही है ना जिसको वो फ़ोन करता है, उसके अलावा और किसी है ना तीसरे को नहीं फ़ोन करता है। आलम बोलेगा ना कि मनोज वर्मा फ़ोन करता है तो मान लेंगे, तरुण बोलेगा ना तो मान लेंगे, रवि रंजन बोलेगा ना तो मान लेंगे, महेश जी बोलेगा ना तो मान लेंगे, सुनील मसौड़ी वाला बोलेगा ना तो मान लेंगे, है ना। इसके अलावा कोई बोल दे कि मनोज वर्मा उसको फ़ोन करता है तो साले नहीं मानेंगे। नहीं तो कॉल डिटेल दिखाए। जो हराम के पिल्ले से बोलते ना, मनोज वर्मा कॉल करके उनसे जानकारी लेता, तो उन हराम के पिल्लों से पूछो कि तुम्हारे पास कॉल डिटेल है। एक अजय गिरी के बारे में बोल रहे हो ना, तो वो बहुत बड़ा, तुमसे भी बड़ा मादरचोद है। उस भोसड़ी वाले को साल भर से 1.5 साल से जान रहा हूँ, लेकिन वो जो दिया, गाली देकर जो मैसेज दिया, तो उस चूतिया से पूछना चाहता हूँ कि जिस स्टेनो से है ना तुम जानकारी लेते हो ना बेटा, अगर मैं आगे बढ़ा दूँ ना तो तुम्हारी ना नानी दादी और उसका भी है ना एथी हो जाएगा। और रहा बात कि तुमको तो साल 1.5 साल से जान रहा हूँ फ्री, तो उससे पहले तुम्हारे मम्मी का पुराना आशिक हमको बताता था। 2019 से बोल रहा हूँ। और अब आइए मुद्दे की बात। तो ऐसे कुत्ते सुअर लोग है ना, पटना ग्रुप में मैसेज बोलता है कि सबसे पहले मैसेज आएगा पटना ग्रुप में। अरे कमीना, जब किसी प्रकार का उल्टा सीधा खबर आता है ना, तो सबसे पहले तुम लोग माँ बहन है ना, कहाँ पता किसी के पास सोने चल जाती है, उस समय तुम लोग का जानकारी कहाँ चला जाता है? उस समय कोई जानकारी नहीं होता। अब मनोज वर्मा जब जानकारी दे देगा ना, तो सब तुम्हारे जीजा जी और फूफा जी और मौसा जी है ना, अब मम्मी का बॉयफ्रेंड और बहन का बॉयफ्रेंड बता देता है ना। आज बताऊंगा कौन कौन अहर्ताएं हैं, कौन कौन सी अहर्ताएं हैं जो पूरी होनी चाहिए।
दो चार बातें छिपा लूँगा, जितना ज़रूरी है। जानता तो बहुत पहले से था, लेकिन बताना नहीं चाहता था। अभी आप लोगों के बीच में एक संख्या 8769 घूम रहा है, एलपी की इनका इतने संख्या का हुआ है। भाइयों, मेरा प्रारंभ का वीडियो देखिए, जब मैं बोलना शुरू किया, आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, उस समय मैं संख्या क्या बताता था। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। याद आया? मेरा वीडियो तो सारा यूट्यूब पे अपलोड है, किसी को भी देखिएगा तो पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा क्या बोलता था, क्या नहीं बोलता था। इन लोगों की तरह नहीं कि आज ना किसी को जीजा बना लिया तो कल वो जीजा छोड़ के तलाक करा के दूसरा नया जीजा बना लिया या नया बाप बना लिया। तो ये सब चंद लोग जो पटना ग्रुप में है, चंद लोग, तो वो लोग है ना डेली नया बाप बनाते हैं, नया मौसा बनाते हैं, नया जीजा बनाते हैं। और इन चुतियों का कहना है ना कि इनसे लेकर पूछता हूँ, तो जब नेगेटिव आता है तो उस समय तुम्हारी माँ बहन किसी और के साथ सोने चल जाती है। पूछना चाहता हूँ खुलेआम, उस समय भी तो तुमको तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं वो बताते। मैंने 2800 का पे ग्रेड आज नहीं 5 साल पहले कहा था, 2019 से कहना शुरू किया था। घाटा अनुदान कहा, कौन सा बात झूठ निकला? आज सभी बोल रहे हैं ना। और रही बात कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर इन जैसे चुतिये नपुंसकों और हिजड़ों की तरह घर में बैठा रहता, अगर आगे बढ़ चढ़कर अपनी बातों को नहीं उठाता, तो क्या आपको लगता है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक जिंदा रहता या उनका मैटर होता है? अन्य विभाग की तरह ना, जैसे छिड़काव वाला या अन्य वाला, उनकी तरह अटका हुआ रहता, पेंडिंग में रहता। कौन था आगे बढ़कर एकजुट में और उसके अलावा धरातल पे काम करने वाला? तो ऐसे चुतिये लोग जो घर से बाहर निकलेंगे नहीं, क्या पता कहाँ से जीजा या मेरे जानकारी के बाद इनको है ना इनका जीजा और फूफा मौसा आता है। और दो चार सुअर तो पैदाइशी हैं, वो कब बदल दे ये नहीं। मैं किसी को कॉल नहीं करता, मैं पहला शख्स हूँ जो बोलता हूँ कि मुझे कॉल मत किया कीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, मैं कॉल उठा नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की बातों का क्या, आज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिनको लगता है कि मनोज वर्मा अपशब्दों का प्रयोग कर रहा, तो मेरी सहन सीमा पार कर गई है। जब सहन सीमा पार कर जाती है ना, तो आदमी है ना बोलता है, और बोलता है तो खूब बोलता है। तो ऐसे चुतियों को पूछना चाहता हूँ कि 8769 जो संख्या दे रहे हो ना, ये मैंने बहुत पूर्व में दिया था, और उसमें बदलाव भी हुआ बेटा, तुमको नहीं मालूम, तुमको सही तरीक़ा से जानकारी नहीं है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ने सभी अर्हताएँ पूरी की है, समय पे कोर्ट में गए हैं, केस किया है, निर्धारित समय पे उनका फैसला आया, वो सुरक्षित है। आज जान लीजिए, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं ना हुआ था। अभी बताऊंगा ना तो फिर बोलेंगे हाँ हमको मालूम है, हमारे जीजा जी हमको मौसा जी बताए थे, हमारे मम्मी का पुराना बॉयफ्रेंड बताए थे। अजय गिरी बोलेगा, या पटना ग्रुप में जो जो लोग हैं ना वो बोलेगा। ओम प्रकाश बाबू है ना, हाँ, कभी बोलता 34,000 का, तो कभी 6,000 का, तो कभी 8,000 का, तो कभी 12,000 का, तो कभी मंत्री जी साइन कर दिए, तो कभी लाल कलम चला दिए, तो फलना जगह। तो मैं गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता। मेरी जितनी बातें ना, जितना वीडियो ना आप चैनल पे पड़ा हुआ है ना, उसको देखिएगा। मनोज वर्मा का कड़ी से कड़ी मिलाइएगा, पहला वाला में भी मिलाइएगा, आज वाला में बदलाव नहीं आएगा। तो जिस आदमी को मालूम रहेगा अगर काम करवा रहा, तो उसको संख्या ही नहीं मालूम होगा। कभी लाल कलम चल जाएगा, कभी पीला कलम चल जाएगा, कभी मंत्री जी का साइन बाकी पूरा मुख्यमंत्री से सारा राज्यपाल तक का साइन हो जाए, अब मंत्री जी का साइन बाकी रहे। तो ऐसे ऐसे नमूने हैं हम लोग के संग में। बोला गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, मिलिए, तो उनको छोड़ के बाद बाकी सब जगह ले लेता है। ऐसे ऐसे नमूने हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं? तो जिनको लगता है कि ये उनके बाप है, तो बाप मानिए, जीजा मानिए, मौसा मानिए, फूफा मानिए, आप मानने के लिए स्वतंत्र है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और रहा बात ना, जो आरोप लगा रहे हो ना कि उसको फ़ोन करता है, मैं फ़ोन नहीं करता। नहीं तो उसका कॉल डिटेल अगर मेरे पास भेज दे, तुमको समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। क्योंकि तुम लोगों की तो औकात नहीं है, पूछूंगा तो बताओगे नहीं कि तुम हो कौन, सांख्यिकी हो कि नहीं, तो फिर तो तुम्हारी माँ बच्चा पैदा करने लगेगी सुअर की तरह। तो ऐसे लोगों का बातों का क्या जवाब दो? रही बात, अब जो बातें बोल रहा हूँ उसको देखिए,
आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ था। जब सांख्यिकी स्वयंसेवक का चयन हुआ उस समय आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ। तो आरक्षण रोस्टर का नए नियमावली के तहत आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया। जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति जिन्होंने अपना सामान्य वर्ग भरा था 2012 या 2013 को 37 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ओबीसी है तो उस समय उनकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, और जो हरिजन है या SC ST हैं उनकी आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। ये तो पाला है, ये पाला है। समझ में आया? समझ में आया? ये तो पाला है। दूसरी बात, अक्सर चर्चा होती है कि जो काम नहीं किया उनका नहीं हो रहा। भैया एक चीज़ बताइए, आप लोग बताइए, ये मादरचोद लोग तो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, गाली आज बकेंगे, अगर बुरा लगता है तो मत देखिएगा, जानकारी देंगे। लेकिन इन लोगों ने मुझे अजीज़ कर दिया, बोलने के लिए विवश कर दिया। तो ऐसे चुतियों से पूछना चाहता हूँ, हराम के पिल्लों से, कि ये तो पहला आरक्षण रोस्टर का पालन के लिए किया गया। घाटा अनुदान के बारे में बोला था ना कि ये कोई नया चीज़ बता रहा है। अजय गिरिया जो डाल रहा है कि उसका नया जीजा जी बनाया, जो नया बॉयफ्रेंड बना उसका बाप का माँ का, तो वो बता रहा है कि गाली देके जो मैसेज लिखा था, उस भोसड़ी वाले से पूछना चाहता हूँ, कह रहे मादरचोद तुमसे कितना बार हम पूछे या वेदी किया, तुमको कितना बार, तुम तो मौका हिजड़ा के तरह साला एक दूसरे का शिकायत करता है, इसके पास उसका शिकायत, उसके पास उसका, तुम्हारा तो रिकॉर्डिंग है हरामी कहीं का, तुम तो छक्का से भी गया गुजरा है, भटियारा कहीं का। एक आवेदन तो बहुत तुमको हुआ नहीं साला जाके देने के लिए, औकात नहीं हुआ कि बोला कि नहीं मम्मी का नया लड़का, नया शादी किया ना, उनका लड़का होने वाला, इसलिए हम नहीं जा सकते हैं, यही ना बोला था तुम, हरामी कहीं का। छिप के गाली बकता है, इसी में हम इसमें दे रहे हैं। तो ये तो नियमावली होगी। दूसरा संख्या के बारे में बताया था, लेकिन उसमें बदलाव हुआ। कोर्ट में जो नियमित, जो लोग केस में काम नहीं किए वो बोलेगा कि उसका नहीं होगा। एक चीज़ बताइए, अगर काम आप अपने मन से नहीं किए थे कि आपको नहीं मिला, इसके लिए दोषी कौन? इसके लिए दोषी कौन? आप तो नहीं होंगे। आपको काम नहीं मिला तो आप ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते, ये राइट है ना जी। आपको ज़बरदस्ती तो, ये लोग बोल रहे थे अभी, एक है ना प्रभुक्ता है ना जो कमीना बोल रहा है कि जमीन की जगह सब पुराना नेता हट गया, ये हो गया वो हो गया। तो उस प्रभुक्ता से पूछना चाहता हूँ कि अरे हरामी, तुम ये बता, तुम्हारे पास तो पूरा सूची है ना, तुम्हें बोला था कि 200 रुपया दीजिए, हम बताते हैं कि किस जीजा का हुआ है, किस मौसा का हुआ है। तो भोसड़ी का उस रिजल्ट को देख के बता देना रे कि किसका हुआ। खाली पैसा ठगने के लिए बोला था रे कमीना कहीं का, भटियारा कहीं का, फट्टल बास साला दोगला। 2-4 दिन तू लोग अपना मार्केट कर लो, उसका तो तू लोग का ना चमड़िया खींच लेगा लड़का लोग। काका की हो ना, सब लड़का खींचेगा, चमड़ी खींच लेगा सुअर कहीं का। तू लोग जो है ना सारा का सारा चिट्टा मालूम है, और तुम लोग की तरह कायर की तरह ना चुपके से एक ग्रुप में डाल दिया, वैसा नहीं, पूरे ग्रुप में जाता है। सभी संघ में ऐसे चुतिये लोग मौजूद हैं। तो अगर मान लीजिए इनका नहीं होता है किसी कारणवश, सरकार बोलती है, इनके पास ऑप्शन है ना भाई, कोर्ट में जाने का ऑप्शन है ना, और एक सुनवाई में होगा, बशर्ते रास्ता मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसे भाई जिनको लगता है ये लोग बरगला रहे हैं कि जो काम नहीं किया उनका नहीं हो रहा, तो वो लोग निश्चिंत रहिए, आप लड़ के भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे दोगलों के चक्कर में रहिएगा ना तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। दूसरा, अजय गिरी मैसेज में दिया था कि किसी मादरचोद दलाल के चक्कर में नहीं रहना। तो इन भोसड़ी वाले से पूछना चाहता हूँ, करे मादरचोद तुम ये बता, तुम तो दूसरा को बता रहे हो, लेकिन तू ये बता कि अगर किसी के भरोसे नहीं रहेगा, कुछ नहीं करेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठल रहेगा, तो फिर तेरा जीजा जी आएगा कि तेरा माँ का आशिक आएगा बताने के लिए, करवाने के लिए? घर में बैठे से काम हो जाता है? अभी सरकार मूड में है, व्यवस्था में, आपको जागृत होना पड़ेगा। तो इन चुतियों को तो मालूम नहीं है, घर से तो निकलते नहीं है, आप लोगों को उल्टा सीधा बरगला देते हैं। मैंने आज तक जो भी बताया उसमें से कौन सा बात गलत निकला? धीरे धीरे घाटा अनुदान है, पे ग्रेड बताया ही डायरेक्ट में, संख्यापुर में बताया ही, उसके बाद अभी भी बोल रहा हूँ प्रत्येक वीडियो में
कि भैया जो नियत तरीके से गए, और जो लोग नहीं है उनके लिए भी रास्ता खोल दिया गया। मैं कौन सा गलत बात बता रहा हूँ? लेकिन इन हराम को ये आदत है, इन चुतिया अपने बाप को बोलता है ये लगना कि तुम क्या किया, अरे शादी कर लिया था ना, तुम नहीं हो सटता मेरा माई मना था, हम तो पैदा ले ही लेते हैं। तो ये लोग वैसे लोग हैं, ये लोग वैसे लोग हैं, इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं अंतर नहीं पड़ता। मुंह में मारो तो भी नहीं लाशरम, पीछे मारो तो भी नहीं लाशरम, बेशरम है। खुद तो कुछ करते नहीं, छक्के की तरह खाली थपड़ी पीटते रहते हैं। फोन पे ही लोग की दुनिया है। ऐसे मादर चौधो की है ना, जो है ना 2-4-10, उनकी फोन पे ही दुनिया है। हम गाली सुनते सुनते अजीज आ गए, तब आज मजबूरी में ये बोलने के लिए हम बेबस हुए। तो ऐसे मादर चौधो को जवाब है ना इसी लैंग्वेज में देना था। क्या सोच रखा है रे, क्या सोच रखा है? तेरा जीजा हूँ कि तेरा बाप हूँ? कुछ भी बोल के निकल जाओ और अगला बर्दाश्त करता रह जाए। सहन सीमा को पार मत करो। तुम लोग की तरह छक्के की तरह एक जगह नहीं रहता, मैं सभी जगह भटकता हूँ, अकेले जाता हूँ, अकेले जाता हूँ। मर्दानगी अकेले में हो, तुम्हारी तरह नहीं। मैंने अपनी मर्दानगी कई बार दिखा दी। बिहार के किसी भी कोने में ना अकेले जाने की साहस रखता हूँ। तुम लोगों की औकात नहीं है कि अपना इलाका छोड़ के दूसरा जगह चल जाओ और लड़का को बता दो कि हम आ रहे हैं। तुमको डर है कि तुरंत तुम्हारा कोई नया बाप या जीजा बन जाएगा वहाँ पे। अब मुझे बोलो, मैं वहाँ पे पहुँच के दिखाता हूँ। साले तो पूछता हूँ कि अपना एड्रेस बता दो, वो कुत्ता हरामी बता नहीं सकता। ओम प्रकाश बाबू आए थे ना, उनसे पूछिएगा कि जो मैंने आरोप लगाया, मैं कभी फ़ोन करता था, वही फ़ोन करता था तब उठाते थे। मेरे पास इतना टाइम नहीं यार, हम खुद बोलते हैं कि हमको फ़ोन मत किया करो। मैं 2-4 लड़कों को नाम बताया ना, उससे ज़्यादा किसी को फ़ोन नहीं करता। और ऐसे चुतिए लोग हैं ना, मेरा ही संग में नहीं, अन्य संघों में भी भरे हुए हैं। जब कोई नेगेटिव समाचार आएगा ना, तो इनके जितने जीजा जी और जितने अधिकारी हैं सारे के सारे मर जाएंगे। जिस समय प्रेरक संघ का बोला था, तो उस समय अजय गिरी से पूछना चाहता हूँ, उस समय तुम्हारी माँ का लड़का हुआ था, परसव पीड़ा में थी, उस समय तुम्हारा जवान पे कहाँ चला गया था? या जो BN भारती है या ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश तो बोला था कि लाले सिग्नेचर चल गया। तो तुम लोग कुत्ते हो, कुत्ते की धूम हो, सुअर की औलाद हो, जो मन करेगा वो बोलोगे। तो गाली देकर अगर समस्या का समाधान, तो तुमसे ज़्यादा गाली मैं दे सकता हूँ। जाओ वीडियो को दिखा के बोलना कि इति करने के लिए केस करना है। और वो चोट्टा जो कल रात में डाला ना, एक परभोक्ता बोलता है, तो उससे पूछिए आप लोग कि अरे हरामी सुअर की औलाद, तू ये बता कि जो तुम 200 रुपया दीजिए, हम आपका बताते कहाँ हुआ? तो उस समय तुम्हारा नया बाप दिया था, किसका हुआ? धरती खिसक जाएगा। अबे चमड़ा खिसक जाएगा। हम अगर मुंह खोल देना, पूरा बता देना, तो तू लोग का चमड़ा खिसक जाएगा। चमड़ा से जूता सिला देगा, तेरा चमड़ा से लोग सील देगा। क्या क्या तुम लोग किए हो लड़कों के साथ? भड़काने की आवश्यकता नहीं, भड़क तो जाएगा लड़का ही। आदमी शांत रहता है तो उसकी मेहनत कर रहा, शांत रह रहा, तो इसका मतलब उसकी कमजोरी मत समझो। इज्जत कर रहा है चुप भी साधे हुए, तो उसका इति मत समझो। साला कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, कभी सुबह में कुछ बोलोगे, दोपहर में कुछ बोलोगे, शाम में कुछ बोलोगे। मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, ये जो आज बोल रहे हैं ना, वो बहुत पहले मैं बोल चुका हूँ और लगातार बोलता आ रहा हूँ, और आज फिर बोल रहा हूँ। नियमावली बता दिया कि कौन कौन सा अर्हताएँ होनी चाहिए, बता दिया ना कि आरक्षण रोस्टर का पालन के लिए इन चीज़ों का हुआ। अभी जब दिया ना जानकारी, सब बोले हमको मालूम था, हमको मालूम था, ये हमको बहुत पहले से मालूम है, लेकिन कुछ मैं दबाव में था, मुझे मना किया गया था नहीं बोलने के लिए। और खुलने भी जा रहा है, खुलने भी जा रहा है। जिस जगह से मैंने वीडियो कॉल करके ना रवि रंजन भाई को या महेश जी को या आरा वाले को या 2-4 लोगों को और दिखाया था ना, उस जगह पे इन लोगों की बाप की औकात नहीं है कि जाके वहाँ पे से ना वीडियो कॉलिंग करके दिखा दे। खुलेआम बोल रहा हूँ। और जिनको साले को साल भर से 1.5 साल से जाना, वो चुतिया बोलता है कि हमसे न्यूज़ लेता था, और ये इनका न्यूज़ बताता। तो उससे पहले कौन? तुम्हारा माँ का पुराना बॉयफ्रेंड देता था। आज आप लोग ये शिकायत मत कीजिएगा कि मनोज वर्मा है ना गाली का प्रयोग किया, ये अब सबका मैं पहले ही बोल चुका। जिनको लग रहा बुरा है तो वो बंद कर दीजिएगा। और नियमावली बता दिया ना, 2 चीज़
चाह कर भी नहीं बताना चाहता। 2 चीज़ चाह कर भी नहीं बताना है। मैंने कहा था ना, एलडीसी के पद पे हुआ, कलर के पद पे हुआ, पूरा चीज़ खोल के बताना नहीं होता, संभव होता। ये जिस बाप के बदौलत कुत्ता, ये डेली नया नया इन लोग का जीजा बाप पैदा होता है आज। लेकिन धरातल पे पूछोगे ना कि क्या किया तुमने, पूछ लीजिए इससे कि अरे भोसड़ी का तुम लोग धरातल पे क्या किया, तो बोलेगा नहीं उस समय तो मेरा माँ का लड़का होने वाला था, बहन भाग गई थी तो उसमें बिजी थे, तो हम लोग कुछ नहीं कर सके। मनोज वर्मा ने जो कुछ भी किया ना, सबका समय समय पर सबूत दिया, और अब खुलने जा रहा है, खुलने जा रहा है। माननीय बाहर गए हुए हैं, आ रहे हैं, खुल जाएगा। और जो मैंने बोला उसमें कोई बदलाव कर दे, और जो भाई केस में नहीं है उनको बोल रहा हूँ कि ऐसे चुतियों के चक्कर में करना, अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारिएगा। इन छक्कों की तरह मैं घर में बैठा हुआ, आपके हित के लिए बोल रहा हूँ। मुझे मत पकड़िए, मुझे 1 रुपया मत दीजिए, लेकिन आपके घर में रोजी जले, आपके घर में बाल बच्चे खुश रहे, इस काम के जानता हूँ कि सबकी लाठी में आवाज़ होती है, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती। नेकी करके मुझे दरिया में डाल दो, मुझे मंजूर है, लेकिन है ना, ऐसे लोग चुतियों के चक्कर में मत बैठिएगा। ये है ना, नपुंसक लोग हैं, नामर्द हैं, अपाहिज हैं, घर से निकलेंगे नहीं, लेकिन सेखी बघारेंगे ऐसे कि सारा कुछ है ना इन्हीं के बदौलत हो रहा है। लेकिन पूछ लो कि तुमने क्या किया धरातल पर, तो जवाब नहीं आएगा। आप लोग भी जागृत हो जाइएगा, आपको रास्ता बता देंगे, इन चुतियों के चक्कर में मत रहिएगा। कल दोहा बोला था ना कि उद्मेन ही सिद्ध्यंती कार्यानी ना मनोरथ, ना ही सुप्त सिंह से मुखे परवसिति मुर्गा। यानी उद्यम मेहनत ही आज जो ये है ना संग है ना, जिंदा है ना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अगर दोष दीजिएगा या उत्तरदायित्व दीजिएगा तो मनोज वर्मा। उस समय कहाँ थे, उस समय कौन से जीजा को खोजने के चले गए थे, या कौन सा नया बाप खोज रहे थे, इन्हीं लोगों से पूछता हूँ, पटना ग्रुप के लोगों से। तो ये सब हराम के हैं। और ये चीज़ जान लीजिए कि जो जगह रहेगा वही पाएगा, जो लड़ने की क्षमता रहेगा। इस दुनिया में ना प्रकृति का नियम है, जिसमें लड़ने की क्षमता वही सरवाइव करेगा। कमज़ोरों की इस दुनिया में जगह नहीं है, प्रकृति का नियम है। कमज़ोर असहाय को सबसे पहले मौत घेरती है, प्रकृति का नियम है। इसलिए कमज़ोर असहाय बन के घर में बैठे रहेगा, ऐसे छक्कों की बात पे आप लोग रहिएगा तो कुछ नहीं आप लोगों का होगा, आप लोग चले जाइएगा। खैर मुझे समझाना था, समझा दिया, बताना था, बता दिया। मानना ना मानना आपकी बात है। मैंने आरक्षण रोस्टर का पालन कर दिया, जो नियम के अंतर्गत गए हैं वो लोग भी निश्चिंत रहिए, होगा तो होगा। जो भी लोग कोर्ट के अंदर चले गए हैं ना वो सुरक्षित है। कुछ का देर से डिसीजन आया, उनके बारे में भी बताऊंगा, उनके बारे में भी बताऊंगा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। जिनको इंटरवेनर बनाया उनके लिए भी बताऊंगा। मैं इनकी तरह ना खाली पीली नहीं करता, मुझे आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत चीज़ चाह कर भी ना मेरी बंदिशें हैं, बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन अफजल गगरी छलका दे, थोड़ा सा पता चला ना तो पूरा बताना। कौन सा गिरी से पूछिए कि उस साला कौन सा नया बात बताया, 8 साल 1.5 साल से जान रहा हूँ, तो उससे पहले कौन बताता था हमको। तो इन सब चुतियों को जितना लगता है ना कि जिनके पास कुछ नहीं है उनसे मैं पूछ के फ़ोन करता हूँ, जो दिन भर में 10 बार साले फ़ोन करते थे। और ये छक्का लोग है ना, सुबह कुछ बोलेगा, दोपहर कुछ बोलेगा, शाम कुछ बोलेगा। सुबह में इसका जो दोस्त है वो दोस्त रहेगा, दोपहर में वो घर का सदस्य हो जाएगा, शाम में ना इन लोग का बाप हो जाएगा या जीजा हो जाएगा। ये लोग डेली चेंज करते हैं, तो वैसे लोगों से कोई मतलब नहीं। और जो उल्टा पलटा मेरे बारे में पटना में ये कर दिया वो कर दिया, तो मनोज वर्मा अकेले जाता है। जहाँ सिवान बुलाना चाहेगा ना या कहीं और बुलाना चाहेगा ना तो बुला के देख लेना, हम वहाँ पर अकेले पहुँचेंगे। तुम्हें क्षमता होगा तुमको कुछ रोकना गया ना तो रोक लेना, हमको रोक सके तुम्हारे औकात के बाहर का चीज़ है। रेस का बेलगाम घोड़ा है, जिस तरह से आओगे ना उस तरह से हम आने के लिए तैयार है। किसी के हक पे किसी के मजबूरी का नाजायज फ़ायदा मत उठा। जब खुद कुछ नहीं कर सकते छक्के की भांति तो तुम केवल थपड़ी पीटो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों की औकात है ये। ऑडियो मैंने गाली दिया था, अब वीडियो में दे रहा हूँ। तुमको जहाँ जिस बाप के पास ले जाना है लेके जाओ, केस करो मेरे ऊपर, उसके बाद तुमको समझाते हैं कि क्या होता है बपौती। तुम बोलते हो ना कि हम बहुत बड़ा शूटर हैं,
गिरी, तुम बोलते हो ना कि बहुत बड़ा शूटर है, तुम्हारा शूट करने का तरीका हम देखना चाहते हैं। साला सुबह ट्यूशन, स्कूल और पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के अलावा तीसरा कोई चारा नहीं। अब बता रहा है ऐसा ना, दो चार छक्कों को लेके, और सुअर की औलाद तो दो चार हैं तो वो तो बकेंगे भूकेंगे ही, लेकिन उनसे पूछो कि तुम कौन हो तो बताने में समर्थ है। और बहुत जल्द खुलने जा रहा है। और जो भाई है ना, जितने भी केस में सबके बारे में बता दिए, निश्चिंत रहिए। जो संख्या मैंने पूर्व में बताया था वो संख्या नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। जो भी लोग योग्य तरीके से मांग किए हैं उनका हो रहा है। और दूसरी बात कि जिनका नहीं भी होता वो चिंता नहीं करेंगे। मनोज वर्मा की बात है, मनोज वर्मा ना मर्द की बात बोलता है, मर्द की जुबान बोलता है। जो एक बार बोल दिया, जो कमिटमेंट कर दिया वो कमिटमेंट रहता है। आपका भी होगा तो होगा, हर हाल में होगा। रास्ता मैं बताऊंगा, चलना उस पर आपका काम। लेकिन ऐसे छक्कों के बीच में रहिएगा ना, जो बोला कि चुपचाप रे स्वतः हो जाएगा, तो स्वतः ही अपने बाप को बोला था ना, कि ये बोला था, अपने बाप को भी बोला था ये लोग कि ना आप शादी कर लिया था ना तो स्वतः हम पैदा ले लेते हैं, आपको संपर्क करने का जरूरत है मेरा माई, ये लोग खुद बोला था। तो ऐसे छक्कों को क्या बोलेगा। तो ये लोग, आप लोग ना स्वतः के चक्कर में मत रहिएगा, ये लोग आपको ले डूबेगा, क्योंकि कुछ किया नहीं, कुछ करता नहीं। और आज तक है ना, मेरे जानकारी देने के बाद सब बोलेगा हमको मालूम है, मालूम है, मालूम है। पहले कुछ नहीं मालूम रहता, लेकिन बता देंगे ना तो सब मालूम हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग तैयारी कीजिए, बहुत जल्द माननीय के वापस लौटते के साथ ही सारी प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना बताई गई है। आज तो नहीं गया, लेकिन कांटेक्ट में हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चंद दोस्तों का, जैसे रवि रंजन, आलम, तरुण, महेश जी, सुनील भाई मसौड़ी के, बेगूसराय के, रंजीत मसौड़ी का, या फिर देवकांत परसेला, संतोष भाई, प्राण मोहन, फिर बांका से भी दो चार हैं, नाम याद नहीं आ रहा, फिर शंकर, संजीव, संजू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, विजय गौड़, ऐसे लोग हैं। इन लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन लोगों का सहयोग नहीं मिला होता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। जिस समय देना था उस समय इन लोग का ना कहाँ थे पता नहीं, उस समय शायद इन लोग का बीज नहीं पड़ा था। अब है ना बीजांकुरित हो गया है, गर्भ में पल गए, तो अब बोला कि नहीं सारा चीज़ तो हम ही लोग किए। उस समय बीज भी डाले हम ही, और आज बोल रहे हैं ना कि बीजांकुरित होके कि ना हाँ इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे हराम के पिल्लों का क्या करना, बता ही दिया कि अपने बाप को जब ये बोल सकते हैं तो ये लोग स्वतः पैदा लेने वाले हैं। तो ऐसे लोगों का क्या बोले। और मैं किसी को फ़ोन नहीं करता, जो आरोप सुअर लगा रहा है ना उसका कॉल डिटेल भेज दे, उसका समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। धन्यवाद, निश्चिंत रहें, बहुत जल्द होने वाला है। और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। आपका भाई मनोज वर्मा। दोष मत दीजिएगा, जिनको नहीं देखना मत देखिए, लेकिन ये दोष दीजिएगा गाली का प्रयोग किया, बहुत लाचार कर दिया था, विवश कर दिया था। और इससे भी अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी बुरा दूंगा। धन्यवाद।